नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी में डूबते हैं जो जितनी पुरानी है उतनी ही आज के जमाने के लिए जरूरी भी है। जरा सोचिए, जब कोई मुश्किल आने वाली हो तो हम करते क्या है। इस खूबसूरत शांत झील को देखिए। यहाँ 3 पक्की सहेलियां रहती थी और उनकी कहानी में ना हमारे इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब छुपा है। तो चलिए कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं इन 3 दोस्तों से। अब थीं तो ये पक्की सहेलियां, पर जिंदगी को देखने का इनका अंदाज भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो सबसे पहले है अनागत विधाता। देखिए, नाम में ही इनका पूरा सार छिपा है, जो आने वाले कल को पहले से जान ले। और वो बिल्कुल वैसी ही थी, हमेशा आगे की सोचने वाली। अंग्रेजी में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है प्रोएक्टिव। मतलब जो मुश्किल आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसके आने से पहले ही उसे कंट्रोल करने का या हल निकालने का रास्ता बना लेता है। अनागत विधाता बिल्कुल यही करती थीं। उनका मानना सीधा था कि मैं भविष्य की समस्याओं का समाधान उनके आने से पहले ही ढूंढ लूंगी। यही था उनका मूल मंत्र। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है इसका अंदाजा लगाना और उसके लिए एक सॉलिड प्लान तैयार रखना। अब आती हैं दूसरी दोस्त, प्रत्युत्पन्नमति। इनका सबसे बड़ा हथियार था इनका तेज दिमाग, इनकी हाजिर जवाबी। ये अपनी दोस्त अनागत विधाता से बिल्कुल उलट थीं। अंग्रेजी में कहें तो ये थी रिएक्टिव। मतलब ये पहले से प्लान नहीं बनाती थी, बल्कि जब कोई सिचुएशन आती थी तो उसके जवाब में एक्शन लेती थी। इनका मानना था, अरे जब कोई मुसीबत आएगी तो मैं अपनी तेज बुद्धि से मौके पर ही कोई ना कोई समाधान ढूंढ लूंगी। सीधी सी बात है, जो हुआ ही नहीं उसकी टेंशन क्यों लेना। उन्हें अपने दिमाग पर पूरा भरोसा था। और फिर है हमारी तीसरी और आखिरी दोस्त, यद भविष्य। इनका भी नाम ही सब कुछ बता देता है, जो भविष्य में होगा। अंग्रेजी में इनके नजरिए को कहते हैं फेटलिस्टिक। मतलब ये मानकर चलना कि जो भी होता है वो सब पहले से तय है, किस्मत में लिखा है और उसे कोई बदल नहीं सकता। तो इनकी सोच बड़ी सीधी सादी थी। भाई जो होना है वो तो होकर रहेगा, किस्मत से लड़ने का क्या फायदा। इनके लिए प्लानिंग करना, चिंता करना, ये सब बेकार की बातें थीं। तो ये तीनों दोस्त अपनी अपनी फिलॉसफी के साथ अपनी जिंदगी आराम से जी रही थीं। सब कुछ शांत था, सब कुछ बढ़िया। पर एक शाम उनके इस सुकून पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। हुआ ये कि 2 मछुआरे उस झील पर आ पहुंचे और जब उन्होंने पानी में इतनी सारी मछलियां देखीं तो उनकी आंखें तो चमक उठी। उन्होंने आपस में बात की, अरे वाह, ये झील तो बड़ी और अच्छी मछलियों से भरी है। सुनो, हम कल सुबह एक बड़ा सा जाल लेके आएंगे और सबको पकड़ लेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये बातें कोई सुन भी रहा है। अब हमारी तीनों दोस्तों के लिए खतरा सिर पर आ चुका था। अब मछुआरों की ये बातें सुनकर तीनों दोस्तों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ। अब वक्त था ये देखने का कि उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी, उनकी अपनी अपनी सोच असली मुसीबत के वक्त कितनी काम आती है। तो जैसी उम्मीद थी, अनागत विधाता यानी हमारी प्लानर तुरंत एक्शन में आ गई। उन्होंने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, अपनी दोस्तों को बताया कि मछुआरे क्या प्लान कर रहे हैं और एक सीधा सा हल सामने रखा। सुनो, हमें आज रात ही ये झील छोड़कर पास वाली दूसरी झील में चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो सुबह वापस आएं। और बस यहीं पर तीनों दोस्त अलग हो गईं। अनागत विधाता ने जरा भी देर नहीं की और उसी रात एक ज्यादा सुरक्षित जगह की तरफ निकल पड़ी। पर प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। एक को अपनी तेज बुद्धि पर भरोसा था और दूसरी को अपनी किस्मत पर। और फिर सुबह हुई, वो सुबह जो अपने साथ सच लेकर आई थी। अब ये देखने का वक्त था कि किसके फैसले का क्या नतीजा निकलता है। जैसा कहा था, मछुआरे सुबह सुबह आधम के। उन्होंने अपना बड़ा सा जाल पानी में फेंका और देखते ही देखते जो 2 दोस्त पीछे रह गई थीं, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, वो बाकी मछलियों के साथ उस जाल में फंस गईं। अब चारों तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन इसी बीच प्रत्युत्पन्नमति का तेज दिमाग काम कर गया। उन्होंने मरने का नाटक किया। एकदम शांत बेजान पड़ गई। मछुआरों को लगा ये तो मर चुकी है और उन्होंने उसे उठाकर किनारे फेंक दिया। बस यही वो मौका था। एक ही झटके में वो फुर्ती से उछली और वापस पानी में। जान बच गई। बहुत बड़ा रिस्क था, पर उनकी हाजिर जवाबी काम आ गई। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इन तीनों के साथ जो हुआ वो हमें जिंदगी के अलग अलग रास्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो देखिए, नतीजा एकदम साफ है। अनागत विधाता जो प्लानर थी वो बच गई। प्रत्युत्पन्नमति जिसने मौके पर अपना दिमाग लगाया वो भी बच गई।
लेकिन यद भविष्य, जिसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था, वो मारी गई। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, सदियों से इसे एक टीचिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे देखिए, ये जो स्क्रीन पर एक्सरसाइज दिख रही है, इसमें किरदारों को उनके गुणों से मिलाने को कहा गया है। यही इस कहानी की असली ताकत है कि इसकी सीख को कितनी आसानी से समझाया जा सकता है। तो अब आखिर में सवाल हम सबके लिए है, जब जिंदगी में कोई चुनौती सामने आती है तो हम इन तीनों में से कौन सी मछली बनते हैं? क्या हम प्लानर हैं, या मौके पर हल निकालने वाले इम्प्रोवाइजर, या फिर क्या हम वो हैं जो सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं? सोचिएगा जरूर।